देना खबर कैंप की। हाँ आशा, तू तो वहाँ मेरी नजर का इलाज करवा। नजर ही नहीं चाची, नाक, कान, त्वचा, शुगर, बीपी या कोई यौन रोग हो, सेहत और इलाज की मुफ्त सुविधा अब हमारे घर पर ही आ गई है। कैंप की अधिक जानकारी शहरी स्वास्थ्य केंद्र से या अपनी बस्ती की आशा से प्राप्त कीजिए। स्वस्थ बने जीवन, हर बस्ती हर आंगन। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार कल नई दिल्ली में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की 10वीं वर्षगांठ मनाएगी। हरियाणा के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेश नागर ने कहा है कि जनता को परेशान करने वाले भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई अवश्य होगी। हरियाणा के सहकारिता मंत्री अरविंद शर्मा ने कहा है कि वीटा दूध संयंत्रों को और मजबूत कर उत्पादन बढ़ाया जाएगा। पिहोवा सरस्वती तीर्थ स्थल पर 29 जनवरी से 4 फरवरी तक अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। और मौसम विभाग ने आज और कल चंडीगढ़ व हरियाणा में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार कल नई दिल्ली में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाएगी, जो बालिकाओं की सुरक्षा, शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे अथक प्रयासों का एक दशक पूरा होने का प्रतीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम को सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से लिंगानुपात में सुधार लाने के उद्देश्य से हरियाणा से लागू किया गया था। इस कार्यक्रम का शुभारंभ 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत से किया था। सरकार ने कहा है कि देश भर में 4 करोड़ से अधिक सुकन्या समृद्धि खाते खोले गए हैं। ये योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई। इस योजना के अनुसार माता पिता किसी निर्धारित वाणिज्यिक बैंक की शाखा में या किसी डाकघर में कन्याओं के नाम पर एक सुकन्या समृद्धि खाता 250 रुपए की राशि जमा करवाकर खोल सकते हैं। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस योजना पर फिलहाल 8.2% की दर से ब्याज दिया जा रहा है। इस वर्ष गणतंत्र दिवस की परेड में भारत की सांस्कृतिक विविधता और सैन्य शक्ति का शानदार प्रदर्शन होगा। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो इस बार गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने बताया कि कर्तव्य पथ पर परेड में भारतीय सशस्त्र बलों के साथ साथ इंडोनेशिया का 160 सदस्यों का मार्चिंग दस्ता और 190 सदस्यों का बैंड दस्ता भी भाग लेगा। उन्होंने कहा कि स्वर्णिम भारत विरासत और विकास विषय पर केंद्रित विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों की 31 झांकियां भी कर्तव्य पथ पर निकलेंगी। परेड में शामिल 2 झांकियों में संविधान के 75 वर्ष की गाथा प्रस्तुत की जाएगी। इस अवसर पर 34 श्रेणियों के लगभग 10,000 विशेष अतिथियों को राष्ट्र और समाज के निर्माण में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा, जिनमें ग्राम पंचायतों के वे सरपंच भी शामिल हैं जो प्रमुख सरकारी योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। हरियाणा के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेश नागर ने कहा है कि जनता को परेशान करने वाले भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई अवश्य की जाएगी। वे आज चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक अधिकारी को 4 राशन डिपों की जिम्मेदारी लेने और कोई कमी पाए जाने पर तुरंत कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि राशन डिपों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का टेंडर हो चुका है और जल्द ही कैमरे लग जाएंगे। सरकार द्वारा भ्रष्ट पटवारियों की सूची तैयार करने बारे सवाल पर उन्होंने कहा, जिसके नाम इनमें आए हैं उनको तो दिक्कत होगी और ये पहली बार हुआ किसी भी सरकार में कि इस तरह की कोई एक सूची बनाई गई है। सबको इसकी सराहना करनी चाहिए कि सरकार ही कह रही है कि ये लोग भ्रष्ट है, काम नहीं करते या जनता के साथ सही तरह से व्यवहार नहीं करते, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए और होनी भी चाहिए। भ्रष्ट पटवारियों की सूची सार्वजनिक होने के बाद पटवार कानूनगो एसोसिएशन की प्रतिक्रिया पर उन्होंने कहा, किस तरह से ये बाहर आई है और इस पे जांच के बाद ही हम बता पाएंगे और कार्रवाई जरूर होगी, ये मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ। पूरी तहकीकात करके उनका पूरा जानकारी लेके उनकी पूरी इंक्वायरी लेकर ये सूची बनाई गई है और जो भी इसमें लिप्त पाया जाएगा उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष पर लगे आरोपों पर उन्होंने कहा कि ये आरोप राजनीतिक कारणों से लगे हैं। थोड़े दिन में सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। हरियाणा के सहकारिता मंत्री अरविंद शर्मा ने कहा है कि वीटा दूध संयंत्रों को और मजबूत बनाया जाएगा। डेयरी संघ की बैठक के बाद उन्होंने कहा,
मकसद यही है साहब कि भी किस तरह से हम और अच्छा कर सकते, अच्छा उसकी प्रोडक्शन के लिए, उसकी सेल के लिए, और दूध ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा हो, क्योंकि अब इस मार्केट में कंपटीशन बहुत हो, तो इस कंपटीशन से मुकाबला करने के लिए हमने बात रखी कि किस तरह से हम अपने वीटा प्रोडक्ट को जो है और ज्यादा आगे बढ़ाएं। सबसे बड़ी चीज ये है कि एक तो दूध का जो कलेक्शन है वो ज्यादा से ज्यादा कैसे बढ़े, तो लेकिन इस पर पूरी चर्चा ये है कि हम किस तरह से और किसानों के पास पहुंचे और मिल्क प्रोडक्ट्स जो प्रोड्यूस करते हैं उनके पास पहुंचे। डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि वीटा संयंत्रों को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह से चर्चा की जाएगी। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि 38वें सूरजकुंड मेले की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, जो 7 से 13 फरवरी के दौरान आयोजित किया जाएगा। इस मेले का उद्घाटन केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र शेखावत करेंगे और मुख्यमंत्री नायब सिंह भी इसमें शामिल होंगे। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिन और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे YouTube चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। कुरुक्षेत्र जिले में पिहोवा सरस्वती तीर्थ स्थल पर 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कुरुक्षेत्र की उपायुक्त नेहा सिंह ने आज पिहोवा में जमीनी स्तर पर तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, हमने अभी कुछ टाइम पहले गीता महोत्सव भी कराया था, तो उसी तरह हम कैसे इस महोत्सव को भी उतना ही ग्रैंड बनाए, उसी की तैयारी है। तैयारियों का जायजा लेते हुए उपायुक्त ने कहा कि इस महोत्सव में हरियाणा की संस्कृति और शिल्प कला का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। उन्होंने तैयारियों को लेकर अधिकारियों को कुछ आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उनके साथ हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष धूमन सिंह किरमिच ने भी प्रशासनिक अधिकारियों से समय रहते तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने और तीर्थ स्थल को पूर्णतः स्वच्छ बनाने के निर्देश दिए। महिला घाट की तरफ खिड़कियों के साथ निर्माण कार्य की शिकायत मिलने पर उपायुक्त ने नगरपालिका के अधिकारियों को इस निर्माण कार्य की जांच कर तुरंत रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए। प्रयागराज में महाकुंभ स्नान के लिए पलवल डिपो से हरियाणा रोडवेज की बस सेवा शुरू की गई है। हरियाणा राज्य परिवहन विभाग पलवल के अधीक्षक परमानंद ने बताया कि खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम के दिशा निर्देशानुसार ये बस सेवा शुरू की गई है। बस प्रतिदिन पलवल बस डिपो से सुबह 8 बजे प्रयागराज के लिए रवाना होगी और अगले दिन सुबह 8 बजे प्रयागराज से वापस आएगी। बस यात्री से पलवल से प्रयागराज तक का किराया 890 रुपये लिया जाएगा। ये विशेष बस सेवा 29 फरवरी तक जारी रहेगी। मौसम विभाग ने कल चंडीगढ़ और हरियाणा में गरज चमक और तेज हवा के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान लगाया है, जबकि परसों केवल चंडीगढ़ और उत्तरी हरियाणा में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना जताई गई है। विभाग ने कहा है कि कल और परसों कहीं कहीं हल्की से मध्यम धुंध भी पड़ेगी। हिसार में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक मदन लाल खीचड़ ने कहा कि कल व परसों पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश में कहीं बूंदाबांदी व कहीं बारिश हो सकती है। अभी आने वाले दिनों में 22 और 23 जनवरी को एक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण हरियाणा के ज्यादातर क्षेत्रों में कहीं बूंदाबांदी कहीं हल्की बारिश की संभावना बन रही है और वो फसलों के लिए लाभदायक होगी। और किसान भाइयों को ये सलाह है कि अभी 2 दिन के लिए फसलों में कोई सिंचाई ना करें, स्प्रे भी रोकी जा सकती है। उन्होंने कहा कि 24 जनवरी के बाद मौसम आमतौर पर शुष्क हो जाएगा और तापमान में फिर से गिरावट देखने को मिलेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार कल नई दिल्ली में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की 10वीं वर्षगांठ मनाएगी। हरियाणा के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेश नागर ने कहा कि जनता को परेशान करने वाले भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई आवश्यक होगी। हरियाणा के सहकारिता मंत्री अरविंद शर्मा ने कहा कि वीटा दूध संयंत्रों को और मजबूत कर उत्पादन बढ़ाया जाएगा। पिहोवा सरस्वती तीर्थ स्थल पर 29 जनवरी से 4 फरवरी तक अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। और मौसम विभाग ने आज और कल चंडीगढ़ व हरियाणा में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।